देखिए ये सब पढ़ाई दिए हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बोलिए? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पहले भी पढ़ाए थे। तो यही वही लिखा हुआ एफ बराबर क्या है बोलिए? r/2, r/2 है ना। इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और बटे में 2 है तो 2 है। अब देखिए ये दर्पण का सूत्र है, ये आपको अभी सिद्ध करना है। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस में 1/u। आपको बोलिए एफ फोर क्या होता है? फोकस दूरी। एफ फोर क्या होता है? फोकस दूरी। आपको अभी बताए थे वी फोर क्या होता है बोलिए? प्रतिबिंब की दूरी। वी फोर प्रतिबिंब की दूरी बताए ना। यू फोर वस्तु दूरी। यू फोर वस्तु दूरी। आपको एग्जाम में इस टाइप से भी दे सकता है और इस टाइप से भी देगा। अगर इस पार्टी को बोलिए इधर करेंगे तो इसको किधर करना होगा बोलिए? इधर करना होगा कि नहीं होगा? वही चीज है उल्टा। लेकिन पहले बोलिए किसी किसी में 1/f जो है ना यहाँ दे देगा, 1/u इधर दे देगा, तो बोलिए वो गलत होगा कि नहीं होगा? याद रखिएगा कि u भी दोनों एक साथ रहता है, f अकेले रहता है ना। इतना ही है। इस पर अभी हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है बोलिए किस दर्पण में दिया है? अवतल दर्पण को अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण हम चल रहे हैं तो बोलिए अवतल दर्पण में क्या दिया हुआ? वक्रता त्रिज्या है ना जी। लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी आर्यन कहेंगे। बोलिए वक्रता त्रिज्या बोलिए। अवतल दर्पण अभी एक बना लीजिए पहले, यही ना जी। अभी बोलिए यहाँ पे P4 पोल, यहाँ आपको होगा F, यहाँ होगा इसका सेंटर है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बोलिए? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20। बोलिए आपको जो चिन्ह प्रॉपर्टी बताए थे, इधर बोलिए प्लस होता है कि माइनस होता है? यहाँ से मेन लेते ध्रुव से नहीं लेते दूरी। अगर हम ध्रुव से दूरी निकालते हैं तो आप बोलिए बाया तरफ आया कि दाया तरफ गया है? तो इसका बोलिए प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या है बोलिए? -20 सेंटीमीटर। वैसे वहां नहीं दिया है माइनस में, तो आपको यहाँ निकाल लीजिएगा। तो बोलिए आप क्या दिया है निकालने के लिए? फोकस दूरी ना लिखेंगे। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है बोलिए? फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, कहते हैं r/2। क्या कहते हैं बोलिए? r/2। बोलिए r का मान कितना है? -20 बटे में कितना है बोलिए? 2। कितना आंसर आएगा? इसीलिए f बराबर -10 सेंटीमीटर आया। बोलिए एफ भी बोलिए एफ भी बाया तरफ है दाया तरफ है? बोलिए बाया तरफ की बाया तरफ बोलिए। यही भी है बाया तरफ, तो ये भी माइनस में होगा प्लस में होगा? बोलिए ये भी माइनस में होगा। तो इतना आंसर रहा। देखिए दिया है क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। बोले देखिए दर्पण कौन सा है बोलिए? अवतल दर्पण। ठीक है लिख लिया अवतल दर्पण। बोलिए अवतल दर्पण में क्या दिया हुआ है? देखिए मान किसका दिया वो पहले सोचिएगा कि पहले फोकस दूरी दिया हुआ। क्या दिया बोलिए? तभी दिया था वक्रता त्रिज्या, तभी दिया हुआ था। अभी फोकस दूरी दिया हुआ है। तो लिखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर कितना है बोलिए? 20 सेंटीमीटर। अभी देखिए एक बात पहले बना लीजिए वो अवतल दर्पण बना लिए। यहाँ पे आपको ध्रुव होता है, यहाँ पे आपको फोकस दूरी फोकस होता है, यहाँ पे आपको वर्धा केंद्र है। बोलिए अभी क्या चीज दिया हुआ है? फोकस दूरी दिया हुआ है ना। तो बोलिए यहाँ से सभी चीज यही से मापते हैं दूरी। अगर बोलिए फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोलिए ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? चलिए माइनस में ले चलिए है ना। आपको निकालना क्या है बोलिए? वक्रता त्रिज्या है ना। वक्रता त्रिज्या निकालना है ना। तो इसी में कहिएगा चूंकि या हम जानते हैं कि फोकस दूरी यानी f बराबर क्या होता है? r/2। बोलिए इस r का नाम क्या था बोलिए? हाँ जी। वक्रता त्रिज्या बटे में क्या है बोलिए? 2 है। अभी बोलिए फोकस दूरी दिया है ना जी, इसमें कितना दिया है? 20। चलिए -20। अगर आपको ऑप्शन में माइनस नहीं होगा तो आपका प्लस में आंसर आएगा आराम से। बोलिए यहाँ r का मान कितना है? वही r तो निकालना है इसमें। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है बोलिए? r है ना, यानी इसका r निकालना पड़ेगा। बट्टे में 2 है तो 2, नीचे में नहीं कुछ तो क्या होगा बोलिए? 1 होगा। r गुना 1 बोलिए क्या होगा? r ही होगा कि नहीं होगा?
बराबर बोलिए 20 गुना कितना होगा -40 सेंटीमीटर। तो यही आपको आंसर रहा। इसीलिए वक्रता त्रिज्या लिख लीजिए, इसीलिए वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। इसीलिए वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर माइनस में 40 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में आपको माइनस नहीं रहेगा तो आपको प्लस वाला में टिक मारिएगा। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए इससे पहले हम लोग अवतल का देखे थे, अब किसका देखेंगे? उत्तल का, है ना। देखिए पहले दिया क्या है, फोकस दूरी देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया है किसमें बोलिए उत्तल दर्पण। वैसे उत्तल दर्पण हम यहाँ बना दिए, लिख लीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब लिखिए फोकस दूरी को F से शिफ्ट करते हैं, बराबर कितना है बोलिए 20 सेंटीमीटर। कितना है? अच्छा बोलिए इसका फोकस प्लस में होगा कि माइनस में होगा? इसका फोकस बोलिए यहाँ से अगर दाहिना तरफ जाएंगे प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। तो इसका क्या है बोलिए प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। जब फोकस दूरी दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या बोलिए वक्रता त्रिज्या। कहेंगे चूंकि फोकस दूरी बराबर क्या होता है बोलिए r/2 होता है कि नहीं होता है बोलिए। अभी बोलिए r जो था अपना वक्रता त्रिज्या ही है ना, r का मतलब। तो यहाँ फोकस कितना दिया है बोलिए 20, तो फोकस दूरी के सामने हम 20 रखेंगे। r का मान नहीं पता, निकालना है, नीचे हमने कुछ तो 1 बोलिए r गुना 1 क्या होगा? r बराबर 20 गुना कितना होगा बोलिए 40, प्लस में है ना, प्लस में 40 सेंटीमीटर। इसीलिए वक्रता त्रिज्या यानी घर में r करके लिखिएगा कितना प्लस में 40 सेंटीमीटर। बोलिए इसका वक्रता त्रिज्या भी प्लस में है, फोकस दूरी भी क्या है बोलिए प्लस में है। उस तभी क्या था बोलिए उस माइनस में, और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में अवतल का। देखिए अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितना है बोलिए 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसमें इसका जो यहाँ ध्यान दीजिए वक्रता त्रिज्या बोलिए प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। होगा कि नहीं होगा? लिखिए दिया है किसमें बोलिए उत्तल दर्पण में है ना, यहाँ उत्तल दर्पण कर लीजिए। उत्तल दर्पण क्या दिया है बोलिए वक्रता त्रिज्या ना, लिखिए दिया है वक्रता त्रिज्या यानी r घर में कर लीजिए, बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो फोकस दूरी निकालना है ना, तो फोकस दूरी यानी f, फोकस दूरी यानी f बराबर क्या होता है बोलिए r/2। बोलिए यहाँ पे r का मान अब की बार दिया है कि f का मान दिया है? r का। तो r का बोलिए ऊपर में है r का मान रखना, कितना बार में कटेगा? तो बोलिए 25 सेंटीमीटर, है ना। इसीलिए फोकस दूरी यानी f बराबर कितना हुआ 25 सेंटीमीटर उत्तर हुआ आपका। बहुत आसान है ना जी। फोकस दूरी दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस दूरी निकालना है। बस इतना ही आसान सवाल है, इससे आगे भी भारी भारी सवाल है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलिए कितना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। बोलिए वक्रता त्रिज्या दाहिना तरफ होता है कि बायां तरफ होता है? सब दूरी को हम कहाँ से मापते हैं बोलिए ध्रुव से। कहाँ से? ये रहा आपको वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक बोलिए वक्रता त्रिज्या कितना है 20। बोलिए प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो यहाँ प्लस करिए। अब देखिए दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बोलिए हम लोग चेहरा किधर से देखते हैं? जिस साइड से पेंट किया हुआ उस भाग से, या जिस साइड से पेंट किया हुआ नहीं है तो किधर से पेंट नहीं है बोलिए किया हुआ? इधर से, है ना। तो वस्तु हम लोग कहाँ रखेंगे बोलिए इधर रखेंगे। ये मान लीजिए आपको वस्तु है, तो यहाँ से वस्तु का दूरी बोलिए कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है बोलिए? यहाँ पे दिया है कि दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं, तो दर्पण के सामने वस्तु को रख दिए। दूरी कितना दिया है बोलिए 12 सेंटीमीटर। बोलिए इधर जो है अपना ध्रुव से दाहिना तरफ तो प्लस है, ध्रुव से बायां तरफ जाएंगे तो क्या होगा बोलिए? तो ये
जो अपना जो वस्तु का दूरी है किस में चलेगा, माइनस में कि प्लस में? माइनस में। यही सीखना है और कुछ नहीं है। लिखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी क्या है बोलिए, आर। कितना मान है? 20 सेंटीमीटर है ना जी। वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोलिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी यू न कहेंगे, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। इसका मान बोलिए प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस 12 सेंटीमीटर, माइनस में 12 सेंटीमीटर। अभी देखिए आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी ना, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी। बोलिए अभी पता है कि नहीं पता है? नहीं पता यानी वाट, है ना। अभी देखिए इसमें आपको u भी दिया है, v भी दिया है ना। u भी बोलिए और यहाँ पे r है। क्या r से हम लोग f निकाल सकते हैं? दर्पण का सूत्र में लगा के हल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लिखिए तो फोकस दूरी यानी f बराबर, बोलिए क्या होता है? r बटा 2 होता है कि नहीं होता है? f बराबर बोलिए r का मान कितना है? 20 बटे में 2, r बराबर कितना आएगा बोलिए? इसीलिए फोकस दूरी बराबर बोलिए प्लस में 10 की माइनस में 10। फोकस दूरी इसका बोलिए इधर इधर दाहिना तरफ है कि बायां तरफ है? तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा बोलिए? तो प्लस में 10 सेंटीमीटर, तो प्लस में कहेंगे 10 सेंटीमीटर आपको प्लस में हो गया। इतना तक बोलिए छापिए। फिर से देखिए वक्रता त्रिज्या बोलिए कितना दिया है? 20। तो वक्रता त्रिज्या लिख लिया हम 20। पहले देखिए दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो पहले उत्तल बनाइएगा। उत्तल बना के चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग सजाएंगे। बोलिए फोकस दूरी दाहिना तरफ होता है कि बायां तरफ होता है? इसमें दाहिना तरफ होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? अगर इसको हम गोलाकार करेंगे तो बोलिए इसका त्रिज्या बीच में, ये जो सेंटर है बीच में बनेगा, इधर बनेगा बोलिए, बीच में बनेगा। और जिस साइड रहता है अपना वक्रता त्रिज्या उसी साइड ना फोकस बनता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या के आधा फोकस होता है कि नहीं होता है? अभी बोलिए अभी 20 है तो इसका आधा कितना आया बोलिए फोकस दूरी? तो अपने बिना निकाले भी कह देंगे कि नहीं कह देंगे? अगर एक नंबर क्वेश्चन आएगा कि वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो कहिएगा ना मन 10 होगा, आधा होता है कि नहीं होता है? तो यही है बोलिए। इसमें कहा वस्तु की जो दूरी है, वस्तु बोलिए हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं, पीछे रखते हैं? सामने रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सामने में। सामने में अगर यहाँ अपना ध्रुव है, ध्रुव से दाहिना तरफ प्लस प्लस, इधर क्या होगा बोलिए? माइनस माइनस। तो बोलिए वस्तु का दूरी माइनस में चलेगा प्लस में चलेगा? माइनस में चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, जब भी आपको u दिया रहे, v दिया रहे, तो सीधा सोचिएगा दर्पण का सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण का सूत्र। यहाँ तक बोलिए दर्पण के सूत्र में क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है ना। लेकिन इसमें f पता था? नहीं पता था। f इसीलिए निकाले, किससे निकालेंगे बोलिए? f बराबर होता है r बटा 2। तो r तो दिया है इसलिए f हम निकाल लिए। अब दर्पण के सूत्र में बैठाएंगे। बैठाइए दर्पण के सूत्र में। आगे लिखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से बोलिए दर्पण का सूत्र क्या लिखा थे हम? 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। देखिए इसमें प्लस होता है, अगर यही लेंस का होगा दर्पण में प्लस, लेंस में क्या होता है बोलिए? माइनस होगा। लेंस में क्या होगा? अभी बोलिए 1 है तो 1, f का मान कितना आया था बताइए? 10। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। बराबर 1/v। बोलिए v निकालना है ना जी, v निकालना है। प्लस है प्लस, लेकिन 1/1। बोलिए u का मान किस में है? माइनस में कि प्लस में? माइनस कितना है बोलिए? तो -12 होगा। कितना होगा? माइनस हमेशा इस लाइन के सामने रखिएगा। अब बोलिए 1/10 तो सही है। 1/v तो 1/v। बोलिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 1 बटा क्या है बोलिए? 12 ना। अब बताइए 1/10 यानी 1/10 तो 1/10, इधर है माइनस में, इधर आएगा तो बोलिए प्लस में 1/12 बराबर 1/v। क्या आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव होगा? कर लीजिए। लघुत्तम बोलिए कितना होगा? 60 होगा। तो 10 छा के 60 तो छक्का 6, जोड़ तो जोड़ 12 पंचा 60 तो 5 का 5 बराबर 1/v। बोलिए 6 5 कितना होगा? 11/60 बराबर 1/v।
बोलिए अगर हम भी को 11 से गुना करेंगे तो 11 भी होगा, होगा कि नहीं होगा? 11 भी बराबर 60 का कितना होगा बोलिए? 60 होगा। इसीलिए भी बराबर 60 बटे कितना? 11। इसको आप लोग पूर्णांक में भी बना सकते हैं। बोलिए 11 पचा 55, 11 पचा 55। शेष कितना बचा बोलिए? 5 ना बचा था, तो 5 शेष पर कहाँ जाएगा बोलिए? ऊपर में। नीचे में जो 11 है 11 नहीं रहेगा, इसीलिए यही हुआ भी बराबर इतना आया। लिख दीजिए नीचे में। अतः प्रतिबिंब की दूरी यानी भी घर में बराबर कितना आया था? 5 बटा 11। बोलिए प्लस में आया है कि माइनस में आया है? ये बोलिए ना, प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो बोलिए प्रतिबिंब दाहिना तरफ बनेगा कि इधर बनेगा? इधर बनेगा ना, इसीलिए प्लस में आया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दीजिए। इतना आपका आंसर है। फिर से समझा दे कि समझ गए? बताइए। समझ गए। कुछ नहीं है, सूत्र में रखना है, बस आराम से भिन्न का जोड़ घटो करके निकाल देना है। बोलिए कौन सा दर्पण है? अवतल के उत्तल? अवतल। बनाइए एगो अवतल। अवतल नहीं जी। बोलिए यहाँ क्या होता है? पोल यानी ध्रुव होगा। बोलिए इसका वक्रता बोलिए किधर बनेगा? इधर गोल करेंगे तो इधर बनेगा सेंटर। सेंटर यहाँ बना तो बोलिए यहाँ क्या होगा? फोकस दूरी होगा। यहाँ ध्रुव है। बोलिए सभी दूरी हम कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से है ना। अब देखिए सब कुछ बन गया। अब पढ़िए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बोलिए फोकस दूरी अपना यहाँ से बोलिए बायां तरफ के दाहिना तरफ? ध्यान दीजिए। ध्रुव से बोलिए फोकस दूरी बायां तरफ है कि दाहिना तरफ है? बायां। कितना है बोलिए? 10। तो 10 प्लस में कि माइनस में? माइनस में। किस में? कैसे होगा माइनस में? बोलिए ध्रुव से दाहिना तरफ प्लस बायां तरफ क्या होगा बोलिए? माइनस ना जी। अब बोलिए दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बोलिए दर्पण के सामने, तो बोलिए दर्पण का सामना इधर है कि इधर है? पहले पेंट क्या हुआ? भाग देखिए किधर है? पेंट तो इधर है, ये पीछा हो गया, सामने ये ना हुआ। कितना दूरी पर बोलिए? 8 पर। तो मान लीजिए 8 यहाँ से लेके यहीं तक होगा, क्योंकि 10 यहाँ तक है तो 8 इधर ना होगा जी। 8 इधर है तो बोलिए 8 है। ई भी प्लस में होगा कि माइनस में होगा? बताइए। माइनस में, यानी एफ भी माइनस में और यू भी माइनस में। लिखिए यहाँ पे दिया है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? एफ बराबर कितना? माइनस में 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी यानी यू क्या है बोलिए? माइनस में 8 सेंटीमीटर। लिख लीजिए नीचे में अवतल दर्पण। जिसका फिगर बनेगा उसका नाम लिखिएगा। अब बोलिए कौन चीज नहीं पता है? प्रतिबिंब की दूरी ना। कहिएगा प्रतिबिंब की दूरी बराबर वाट। प्रतिबिंब की दूरी घर में कहिएगा भी बराबर वाट। बोलिए फोकस दूरी पता है, यू पता है, भी नहीं पता है। कौन सा सूत्र लगाते बोलिए? दर्पण का ना। कहिएगा तो दर्पण का सूत्र से, दर्पण के सूत्र से बोलिए 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v है ना। 1/v या 1 पहले u भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखाए थे आप लोग को 1/v प्लस में 1/u करिएगा। फिर कैसे कैसे कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए। अब पहले 1 है ऊपर में, तो 1 बट्टे में f है, तो बोलिए f का मान कितना है? -10। बराबर तो बराबर है ना। यहाँ पहले छापने का प्रयास नहीं कीजिए। बराबर है तो बराबर 1/1। क्या भी का मान पता है? नहीं पता है। प्लस है तो पहले प्लस, 1 है तो 1। बोलिए भी का मान माइनस में कि प्लस में? तो बोलिए माइनस इसके सामने रखिएगा, ठीक है ना। तो 1/-1/10 सही है, बराबर 1/v है ना। प्लस माइनस क्या होगा बोलिए? माइनस। 1/, कितना होगा? 8। अब यहाँ से बनाते हैं। बोलिए पहले क्या है? 1/10 है जी। माइनस में 1/10
ई है इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में 1/8 बराबर माइनस में 1/b, माइनस में थोड़ी होगा, प्लस में 1/b है। अब बोलिए लघुत्तम कितना होगा, ई का ना ई माइनस में है ना, तो माइनस यहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, बोलिए 10 और इसका लघुत्तम कितना होगा 40 होगा जी, है ना 40 होगा। बोलिए 10 चौका 40, तो कितना बार में -4 होगा ऊपर में, जोड़ तो जोड़ 8 पंचा 40, तो 5 है 5 बराबर 1/b। बोलिए ई प्लस में कितना आएगा, 1 ना आएगा, 1/40 बराबर 1/b। बोलिए भी एका क्या होगा, भी एन होगा जी, भी एका, इसीलिए भी एका भी बराबर 40 एका 40। अब बताइए, आप लोग को बताए थे कि जब हम लोग सेविंग बनाते हैं, करते हैं ना, जब हम लोग क्या करते हैं सेविंग बनाते हैं, तो हम लोग को कहाँ रखा जाता है, बोलिए फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है ना, इसीलिए ना हम लोग का चेहरा बड़ा दिखता है। अभी बोलिए ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में, तो बोलिए इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्लस इधर होता है कि इधर होता है, पीछा होगा। तो बोलिए हम ऐसा बनाए थे, ऐसा आभासी करके बड़ा सा प्रतिबिंब बनाए थे ना, तो कहते ना चाहे ब्यूटी पार्लर रहे कि हजामत रहे, कहीं रहे, दाढ़ी बनाइए, कहाँ जाएंगे हम लोग, बोलिए पीछे, यहाँ बनेगा ना हम लोग का प्रतिबिंब, तब ना बड़ा हुआ था। या आज वही पता चला ना कैसे होता है। यहाँ था बोलिए ये हम लोग का वस्तु कितना है 8, कितना है 8, बोलिए 8 पंचा 40, यानी फिगर इतना छोटा था कि 5 गुना बना के दिखाया ना जी। बोलिए 8 कितना गुना चल रहा है, 8 पंचा 40, यानी हम लोग अगर चेहरा छोटा है, इतना बड़ा है, इसका 5 गुना कर लीजिए तो कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, है ना, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो वही चीज है, चाहे आप लोग ब्यूटी पार्लर जाइए या हजामत में जाइए कि घर में अपना कहीं जाइए, तो यही रखेगा कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में। समझ गए नहीं समझ गए, उसी स्थिति का आज उपयोग हो ही गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपको इतना आज बता दिए, अब कल बताएंगे।